नमस्कार। आजकल हर तरफ एक ही चर्चा है, 8वां वेतन आयोग। और इसके साथ जो नंबर जुड़ रहे हैं ना, वो तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 69,000 रुपए। जी हाँ, 69,000 रुपीज। बस यही वो एक नंबर है जो आजकल सबकी जुबान पर है। और इसी एक नंबर ने सच पूछिए तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में सरकारी कर्मचारियों की नई मिनिमम मंथली सैलरी होने वाली है? आइए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये हकीकत है या फिर बस एक बहुत बड़ी उम्मीद। ठीक है, तो इस बड़े नंबर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पे कमीशन या वेतन आयोग होता क्या है, ये काम कैसे करता है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। वेतन आयोग ना सरकार की बनाई हुई एक स्पेशल कमेटी है। इसका काम है हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते और पेंशन, इन सबको रिव्यू करना। मतलब ये सोचना कि पिछले 10 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी और उसी हिसाब से सैलरी में कितना इजाफा होना चाहिए। ये एक तरह से सिस्टम को अपडेट करने का तरीका है। और अब जरा इसके असर का पैमाना देखिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की और 69 लाख पेंशनर्स की। मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग तो सीधे सीधे इससे जुड़े हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले का इंतजार करती हैं। तो सोचिए इसका असर कितने करोड़ों लोगों पर पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। कर्मचारियों की जो यूनियन है वो आखिर सरकार से मांग क्या रही हैं? ये जो 69,000 रुपए का आंकड़ा है, ये आया कहाँ से? तो देखिए, ये है मांगों की पूरी लिस्ट। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग कि जो मिनिमम बेसिक पे अभी 18,000 रुपए है, उसे एक झटके में बढ़ाकर 69,000 रुपीज कर दिया जाए। जबरदस्त उछाल है ये। फिर आता है वो फॉर्मूला जो ये सब मुमकिन करेगा, फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की मांग। साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की भी बात है। और तो और सैलरी के जो 18 अलग अलग लेवल हैं, उन्हें कम करके सिर्फ 7 में समेटने का प्रस्ताव है, ताकि पूरा स्ट्रक्चर सिंपल हो जाए। इसके अलावा एचआरए बढ़ाने और पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को वापस लाने की मांग भी जोर शोर से उठाई जा रही है। अच्छा, अभी हमने एक शब्द का जिक्र किया, फिटमेंट फैक्टर। यकीन मानिए ये 2 शब्द ही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। यही वो एक नंबर है जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत है। तो सवाल यह है, आखिर ये भला क्या है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर को आप एक मास्टर मल्टीप्लायर की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब नया पे कमीशन आता है तो आपकी जो भी मौजूदा बेसिक सैलरी होती है, उसे इस फैक्टर से सीधा सीधा गुणा कर दिया जाता है और बस बन गई आपकी नई बेसिक सैलरी। हाँ, इस प्रोसेस में तब तक का जो भी महंगाई भत्ता यानी डीए होता है, वो आपकी बेसिक सैलरी में ही मर्ज हो जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ एक बार की बढ़त नहीं है, बल्कि आपके भविष्य के सारे फायदे इसी नई सैलरी पर कैलकुलेट होते हैं। और ये ग्राफ देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि हम कितनी बड़ी छलांग की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, छठे पे कमीशन में मिनिमम सैलरी थी करीब 7,000 रुपए, 7वें में ये बढ़कर हुई 18,000 रुपए और अब 8वें के लिए मांग है सीधे 69,000 रुपए की। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब वक्त है एक रियलिटी चेक का। मांगे तो आसमान छू रही हैं, पर क्या ये मुमकिन है? इतिहास क्या कहता है और देश की आर्थिक हकीकत क्या इसकी इजाजत देती है? ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। 7वें कमीशन को ही ले लीजिए। यूनियंस ने मांगा था 3.68 का फिटमेंट फैक्टर, लेकिन सरकार ने दिया कितना? सिर्फ 2.57। अब 8वें के लिए मांग है 3.83 की, पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि असल में जो मिलेगा वो 1.92 से 3.0 के बीच ही कहीं होगा। मतलब साफ है, हमेशा एक बीच का रास्ता ही निकलता है। और ऐसा क्यों होता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, सरकार को सिर्फ कर्मचारियों की मांगों को नहीं देखना होता, उसे देश के खजाने को भी देखना होता है। पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को भी सोचना होता है। आपको याद दिला दूं, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बोझ पड़ा था। ये बहुत बड़ी रकम है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या होगा? ये सब होगा कब? चलिए अब 2026 और उसके आगे का पूरा रोड मैप समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगता है। उम्मीद यही है कि नवंबर 2025 तक कमीशन बन जाएगा। फिर उसे अपनी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लगेंगे, मतलब लगभग मई 2027 तक। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि नई सैलरी लागू 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी।
मतलब फैसला चाहे 2027 में आए या 2028 में, सारा बकाया जिसे हम एरियर कहते हैं वो एक साथ मिलेगा। तो चलिए पूरी बात का निचोड़ निकालते हैं, क्या पक्का है और क्या कच्चा है। पक्का ये है कि सैलरी तो बढ़ेगी, और वो भी 1 जनवरी 2026 से ही एरियर के साथ। लेकिन कच्चा ये है कि कितनी बढ़ेगी, आखिरी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये 69,000 रुपये का जो आंकड़ा है वो एक मांग है, सरकारी फैसला बिल्कुल नहीं। और जाते जाते एक बड़ा सवाल सबके लिए, जब 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की सैलरी बढ़ती है तो ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती ये कि अपने कर्मचारियों की भलाई और पूरे देश की आर्थिक सेहत के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर ज़रूर सोचिएगा।